दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं और साथ ही साथ सिरप, एलिक्सर, गार्गल, थ्रोट पेंट एंड माउथ वॉशेस के बारे में कि उनकी डिफिनीशंस क्या है और क्या है उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मेथड्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो गाइस, जैसा कि पहले हम लोगों ने लिक्विड डोजेस फॉर्म में डिस्कस किया था कि लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोफेजिक एंड दूसरा होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब है कि जहां पे ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन जहां पे केवल हमें एक ही फेज दिखाई दे, उसे हम कहते हैं मोनोफेजिक। एंड सेकेंड वन इज बाइफेजिक, जहां पे जिस सॉल्यूशन में दो फेजेस प्रेजेंट हो। मींस अगर हम मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऑयल और वाटर दो फेजेस प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो होगा टाइप ऑफ इमल्सन। मींस बाइफेजिक में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। तो अगर ऑयल एंड वाटर प्रेजेंट है देन दैट विल बी इमल्सन। अगर वहां पे कुछ प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है तो दैट विल बी सस्पेंशन। तो ऐसे अलग अलग तरीके के, जहां भी जिस लिक्विड डोजेस फॉर्म में, लिक्विड प्रिपरेशन में अगर हमें दो तरीके के फेजेस दिखाई दे रहे हैं देन दैट इज बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर वहां पे एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना है, मींस किसी भी तरीके का कोई दूसरा फेज उसमें नहीं दिख रहा है, देन दैट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनके बेसिस ऑफ यूज इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और वो दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, इंटरनल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इंटरनल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म वो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिनको हम बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं। मींस उसको जिनका हम जो हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद ओरल रूट से हम उनको एडमिनिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होकर फिर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। उसका एग्जाम्पल है मिक्सचर। अलग अलग जो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के मिक्सचर्स बनाते हैं, सिरप हो गए आपके, एलिक्सर्स हो गए, लिंचर्स हो गए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ये हमारे बॉडी पे डिफरेंट साइट्स पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे अप्लाइड ऑन द स्किन पे अगर अप्लाई किए जा रहे हैं तो उनको भी हम कहेंगे एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और उनके टाइप्स हैं, जैसे कि आपके हो गए लिनीमेंट हो गए और लोशंस हो गए, लिनीमेंट्स एंड लोशन। और अगर ओरल केविटी में यूज किए जा रहे हैं, मींस कि ओरल केविटी और ओरल रूट से इनटेक करने में दोनों में डिफरेंस होता है। ओरल केविटी मींस कि जो ये और मुंह का एरिया है, मींस जो ओरल केविटी में भी दो रूट्स होते हैं, एक सबलिंगुअल होता है, एक बक्कल होता है। ओरल केविटी में अगर हम किसी ड्रग का, किसी डोजेस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इट मींस कि हम उसको एडमिनिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, उसको स्वेलो नहीं कर रहे हैं, उसको इनगल्फ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे माउथ में यानी ओरल कैविटी में ही रहता है। इसका एग्जाम्पल है आपका गार्गल्स हो गए, माउथ वॉशेस हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड एक्सटर्नल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म विच इज यूज्ड इन ओरल केविटी। अब नेक्स्ट है आपका इंस्टीड ऑफ ओरल केविटी, ओरल केविटी के अलावा, ओरल केविटी के अलावा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके नेजल ड्रॉप्स हो गए, आई ड्रॉप्स हो गए, ये सब एक तरीके के लिक्विड डोजेस फॉर्म हैं जिनको हम अदर देन जैसे नेजल स्प्रेज हो गए, तो ये
भी ये ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिनका हम ओरल केविटी में यूज नहीं करते हैं, अदर देन ओरल केविटी में यूज करते हैं. सो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म मीन्स these are the liquid dosage form which are administered in the body through the oral route. An example are mixture, syrup, elixir and linctus. And external second classification of monophasic liquid dosage form is externally applied या externally used. So applied on the skin, liniment and lotion, and oral cavity, gargles and mouth washes. And monophasic liquid dosage form which is used instead of oral cavity, हम कह सकते हैं other than oral cavity, they are nasal drops, eye drops and nasal sprays. अब हम देखते हैं कुछ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, मीन्स उनकी डिफिनीशंस और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि आपके सिलेबस में है. तो सिलेबस में आपके कुछ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को वहाँ पे कुछ डिस्क्राइब है, वहाँ पे डिनोट किए गया है, उनको मेंशन किया गया है, उनकी डिफिनीशंस और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हमें देखना है. तो आज जिनके बारे में हम लोग देखेंगे वो है आपके सिरप, एलिक्सर, गार्गल्स, माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेंट. इन 5 टाइप के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की डिफिनीशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में आज की वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट बाकी जो डोजेस बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिरप से. तो सिरप हमारी क्या होती है? सिरप मीन्स कि ये हम इसे कह सकते हैं इट्स अ कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर. मीन्स सिंपल हम इसे कह सकते हैं इट्स अ शुगर सॉल्यूशन. तो ये सिरप क्या होता है? ये एक कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मीन्स कि सुक्रोज का कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. और हमने डिस्कस किया, आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. मीन्स तो सॉल्यूट हमारा हो गया सुक्रोज, बट जब तक यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं आएगा तो सॉल्यूशन बन के तैयार नहीं होगा. तो कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर. मीन्स प्यूरिफाइड वाटर में जब हम सुक्रोज को मिक्स करते हैं और इन दोनों को, सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सिरप कहते हैं. और ये जो सिरप होता है ये कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड. कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन में सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तो जो कंसंट्रेशन होती है, जो सिरप बनता है, जो सुक्रोज का जो सिरप बनता है, वहां पे जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 66.7% वेट बाय वॉल्यूम. ये सब क्या होता है? ये हम लोगों ने यूनिट वर्ड में डिस्कस किया है. तो जो यहाँ पे ये भी आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ये आता है एग्जाम में कि 60 सुक्रोज सोल्यूशन में, सिरप में जो सिरप बनती है सुक्रोज का, वहां पे सुक्रोज की कंसंट्रेशन क्या होती है? तो दैट इज 66.7% वेट बाय वॉल्यूम. और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सैचुरेटेड मतलब कि जब हम अगर प्यूरिफाइड वाटर में हम सुक्रोज को मिक्स कर रहे हैं और मिक्स होते होते एक लेवल आ जाता है जब सुक्रोज मीन्स है शुगर, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर. जब शुगर उस प्यूरिफाइड वाटर में मिक्स होना बंद हो जाए उस कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेटेड कंडीशन. सो सिरप इज अ कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर. और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 66.7% वेट बाय वॉल्यूम होती है, वेट बाय वेट होती है, सॉरी. और ये 2 टाइप के होते हैं, मेडिकेटेड एंड
नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि मेडिकेटेड मतलब यहाँ पे हम किसी ड्रग प्रोडक्ट या एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे और उस सिरप का हमको फार्माकोलॉजिकल यूज होगा, थेरापेटिकल रिस्पॉन्स होगा हमारी बॉडी में कुछ, मतलब किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज करेंगे। बट नॉन मेडिकेटेड का मतलब है कि यहाँ पे हम किसी भी तरीके का मेडिसिनल एजेंट का यूज नहीं करेंगे। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लेवर्ड सिरप। मीन्स कि जैसे अगर हमने बना लिया ऑरेंज सिरप बना लिया, किसी भी फ्लेवर की सिरप, पिपरमेंट वाटर बना लिया, किसी भी फ्लेवर की सिरप हमने बना लिया तो उसे कहा जाता है नॉन मेडिकेटेड सिरप। अब हम देख लेते हैं कि ये हो गई हमारी डिफिनीशन। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मेथड हैं जिनके हेल्प से हम सिरप को बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके के मेथड हैं। पहला है हॉट प्रोसेस, and second one is percolation method, third one is agitation method, और ये जो एजिटेशन मेथड विदाउट हीट, यहाँ पे हम हीट का प्रयोग नहीं करते हैं, हीट का यूज नहीं करते हैं। और 3 मेथड हो गए। एंड लास्ट वन इज कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड या फ्लेवर्ड लिक्विड को ऐड कर देते हैं सिरप में। मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड लिक्विड एडेड इन सिरप, एक हम सिरप में इसको ऐड कर देते हैं तो भी ये हमारा या सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो भी ये हमारा सुक्रोज सॉल्यूशन में अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा सिरप बन के तैयार हो जाए। तो ये 4 मेथड हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या होता है हॉट प्रोसेस का मतलब है कि हम क्या करेंगे, सिंपल सा लेंगे वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, उसमें सुक्रोज को मिक्स करेंगे। सुक्रोज को मिक्स करते समय उसमें हम हीट प्रोवाइड कराएंगे और हीट प्रोवाइड कराने के बाद जब उसमें मिक्स होना बंद हो जाएगा, मींस जब सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी, देन हम उसको रख देंगे कूल होने के लिए और हमारी सिरप बनके तैयार हो जाएगी। एंड पर्कोलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं पर्कोलेटर का एक अपरेटस होता है, उसमें हम क्या करते हैं सुक्रोज को फिल कर देते हैं। पहले सुक्रोज फिल करते हैं, उसके ऊपर से वाटर को पास कराते हैं और पर्कोलेटर की नेक को कॉटन से क्लोज कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर उससे होके, जिस वाटर जब उसमें सुक्रोज में आता है, सुक्रोज के कांटेक्ट में आता है तो सुक्रोज उस वाटर में मिक्स आउट हो जाती है और धीरे धीरे वो कलेक्ट होता जाता है। तो पर्कोलेशन मेथड से। एंड एजिटेशन विदाउट हीट, यहां पे हम क्या करते हैं कि हम एक बॉटल में सुक्रोज की कंसंट्रेशन से 2 टाइम्स ज़्यादा, जितना हमने शुगर लिया है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा वाटर लेते हैं और उसको एक बॉटल में हम मिक्स करते हैं विद एजिटेशन, मीन्स कि उसमें हम मूवमेंट कराते हैं, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं एजिटेशन। तो एजिटेशन की हेल्प से भी हम सिरप बना सकते हैं। या हम क्या करें कि हम पहले एक सॉल्यूशन बना लें और उस सॉल्यूशन में मेडिकेटेड या फ्लेवर्ड लिक्विड को ऐड कर देंगे तो भी हमारा सिरप बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये 4 मेथड हैं, हॉट प्रोसेस, पर्कोलेशन मेथड, एजिटेशन मेथड, मेडिकेटेड फ्लेवर्ड लिक्विड एडेड इन द सॉल्यूशन। 4 तरीके से हम सिरप को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट डोजेस फॉर्म है, दैट इज एलिक्सर। एलिक्सर को कैसे बनाया जाता है, एलिक्सर के बारे में हम देख लेते हैं। सेकंड हमारा जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है दैट इज एलिक्सर। तो एलिक्सर इज अ एरोमेटिक sweetened and hydroalcoholic preparation। एलिक्सर जो होता है
ये हमारा एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे एक हम एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस मीन्स फ्लेवर का यूज़ करते हैं। स्वीटेंड मतलब ये स्वीट होता है, इट मीन्स कि यहाँ पे हम सुक्रोज का भी यूज़ करते हैं। और हाइड्रो अल्कोहलिक, हाइड्रो अल्कोहलिक का मतलब कि यहाँ पे हम वाटर और अल्कोहल दोनों ही सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। और एलिक्सर का जो यूज़ किया जाता है ये ओरल यूज़ होता है, और इसका हम इसका जो यूज़ किया जाता है ये टू सोर द थ्रोट, मीन्स कि जब हमें ईचिंग हो जाती, इरिटेशन हो जाती थ्रोट में, देन वहाँ पे हम एलिक्सर्स का यूज़ करते हैं। और ये एलिक्सर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड दो तरीके के हमारे एलिक्सर्स होते हैं। और एलिक्सर्स को प्रिपेयर हम सिंपल डिसोल्यूशन मेथड, जैसे कि हम सिरप को बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे हम इसको भी तैयार करते हैं। और सिरप को जैसे कि हम इसमें सिंपल मेथड, जिस भी मेथड से, हॉट प्रोसेस मेथड या एजिटेशन मेथड, और एजिटेशन मेथड को हमने सिरप में डिस्कस नहीं किया था। जो एजिटेशन विदाउट हीट किया जाता है वो हीट लबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं उस मेथड का, मींस जो सब्सटेंसेस हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनका लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए हम एजिटेशन मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम हीट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल मेथड से हम पहले जो हम सिरप की तरीके से एक सॉल्यूशन का फॉर्म कर लेते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में मिक्स करने के बाद उसको हम कुछ टाइम तक रख देते हैं सेटल डाउन होने, कूल होने के लिए कुछ टाइम तक रख देते हैं, ताकि उसमें जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, वो अल्कोहल है तो उसमें कुछ ऑयल ग्लोब्यूल्स आने के चांसेस हैं, तो वो ऑयल ग्लोब्यूल्स ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद उसको हम पैक करके फिर फर्दर उसकी लेबलिंग करके उसको हम तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड प्रिपरेशन है दैट इज गार्गल। गार्गल क्या होते हैं? गार्गल्स आर द एक्वस प्रिपरेशन, गार्गल्स आर एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन मीन्स ये एक लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, तो दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशन। तो इनका जो यूज़ किया जाता है ये थ्रोट इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कुछ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का भी यूज़ करते हैं। और इनको ओरल केविटी में यूज़ किया जाता है। ओरल केविटी में कुछ टाइम के लिए इनको हम होल्ड करते हैं गार्गल्स को, ये कुछ टाइम तक हम उसको रखते हैं, उसके बाद इसको हम एडमिनिस्ट्रेट या स्वेलो नहीं करते हैं, इसको मुंह से थ्रोन आउट कर देते हैं, माउथ से थ्रोन आउट कर देते हैं। और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, इट्स अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसलिए इनके साथ प्रिकॉशंस दी हुई होती है कि इनको यूज़ करने के पहले वाटर से डाइल्यूट विथ वाटर, गार्गल्स को हम वाटर से डाइल्यूट कर लेते हैं। ये इसमें हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट का यूज़ करते हैं, ये कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस होते हैं, इसलिए इनको हम पहले क्या करते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक माउथ कैविटी में रख के हम उसका गार्गल करते हैं, फिर उसको माउथ से थ्रोन आउट कर देते हैं। और इसको जो प्रिपरेशन हम इसका करते हैं, इसमें भी हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जैसे कि हम इसमें पोटेशियम क्लोराइड, पेटेंट ब्लू लिक्विफाइड फिनाल वाटर का लेते हैं। तो इन सभी एक्सिपिएंट्स को, इन सभी इंग्रेडिएंट को 1 by 1 करके मिक्स कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन इज माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस जो होते हैं ये भी ये एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, दीज आर आल्सो एक्वस सॉल्यूशन। अब माउथ वॉश का जो यूज़ किया जाता है ये प्लीजेंट टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है वो प्लीजेंट होता है, और ये हमारे ओरल केविटी का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को बढ़िया करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड के साथ इसमें हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका
क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं किसको, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इसमें हम पिपरमेंट वाटर का यूज़ करते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था फ्लेवर्ड सिरप। तो ये एक उसी का एक टाइप है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को 3/4 पिपरमेंट वाटर में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर उसमें रेस्ट जो पिपरमेंट वाटर हमारा बचा है उसको ऐड कर देते हैं टू मेक अप द वैल्यूम। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन इज थ्रॉट पेंट प्रिपरेशन। और थ्रॉट पेंट प्रिपरेशन जो होती है, अभी तक हमने देखा कि जो गार्गल्स एंड माउथ वॉशेज हैं ये एक्वस सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे थे, बट थ्रॉट पेंट जो होते हैं ये हमारे विस्कस प्रिपरेशंस होती हैं। दीज आर द विस्कस प्रिपरेशन, और इनका भी यूज़ जो किया जाता है वो थ्रॉट इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज टू ट्रीट द थ्रॉट इन्फेक्शन। और चूंकि ये विस्कस प्रिपरेशंस हैं इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन एज अ बेस इसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट लेते हैं वो इंग्रेडिएंट हमारा होगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, आयोडीन का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, इसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं, और उसके साथ पिपरमिंट ऑयल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम चूँकि ये विस्कस प्रिपरेशन है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्लिसरीन का। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले पोटेशियम आयोडीन को हम मिक्स कर लेते, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं वाटर में, फिर ये पोटेशियम आयोडाइड और वाटर का जो सोल्यूशन बनता है इसमें मिक्स करते हैं आयोडीन का। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, आयोडीन सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्कोहल में पिपरमिंट ऑयल को ऐड करेंगे। तो ये हमारा फेज़ 1 हो गया, ये हो गया फेज़ 2। फिर इसमें हम इन दोनों को, अल्कोहलिक जो प्रिपरेशन है इसमें हम आयोडीन सोल्यूशन को ऐड कर देंगे। जो हमारा फेज़ 1 है इसको ऐड कर देंगे फेज़ 2 में। उसके बाद ये जो हमारा मिक्सचर बनके तैयार होगा इसमें ऐड कर देंगे हम ग्लिसरीन को, तो हमारा थ्रॉट पेंट बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये था कुछ टाइप्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के सिरप, एलिक्सर, गार्गल, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट के डिफिनीशंस और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एंड इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।